I am outside the sub-divisional office in Lal Bagh, Murshidabad, and this is how the entire situation over tribunals appears to be playing out. All of these people in this queue are people whose appeals have been rejected by judicial officers. They were on adjudication lists, and right now their names have been struck off the voter rolls. So they have come to the SDO office for appeals. Now, these appeals will be decided by tribunals, and when they start functioning and what shape they take, that we don't know. But all of these people here to try and get their names back in the voter list. आपका नाम क्या रहा? साफिजुल शेख। आप यहाँ क्यों आए हैं? ये वो एसआर का नाम काट दिया इसलिए आया। तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं? डॉक्यूमेंट लेके आएगा, आधार कार्ड, वोटर छवि, पुरातन लिस्ट सब लेके आया हम। रेशन कार्ड सब लेके आया, सब ठीक है हमारा, फिर भी मेरा नाम काट दिया। तो आपको कैसे पता लगा, कब पता लगा कि आपका नाम काट? अभी पता लगा, 3 दिन पहले पता लगा, हम कंप्यूटर में चेक किया, पता लगा कि नाम नहीं है, तुम्हारा काट दिया। आपका काट दिया। तो अभी आपको क्या उम्मीद है कि आप वोट कर पाएंगे इलेक्शन में? पता नहीं, करेगा तो होगा और नहीं करेगा तो हम कुछ कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। आपका नाम क्या है? असराउल हक। अशाउल जी, आपको कब पता लगा कि आपका नाम हट गया है वोटर लिस्ट से या एडजुडिकेशन से? आज से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। हाँ। तो ये आपको प्रक्रिया का कैसे पता लगा कि अब क्या करना होगा? क्या करना हो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं क्या किया, लोग बोला ऑनलाइन करो, तो ऑनलाइन करने को गया मैं। हाँ। अभी क्या करेगा, कल बोला एसडीओ में जमा करो, इसलिए आया। कल बोला? कौन बोला आपको ये? वो हमारा मेंबर जो है वो बोला। तो ये बताइए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हैं? डॉक्यूमेंट पूरा लेके आया, वो कैसे बोलेगा वो? हाँ। 40 पेज होगा, देखेगा क्या? देखेगा नहीं, बस आप बता दीजिए। बात वो बोलने से मेरा दिमाग जाएगा। आप देखने का तो देखो। हाँ, कोई बताइए। दिक्कत नहीं है हमारा। हाँ। आप देखो, गिनती करो पहले कितना है। ये बताइए कि आपने लास्ट कब वोट किया था? आपका वोटर लिस्ट में नाम कब तक था? मेरा तो वोटर लिस्ट का नाम जो 25 साल में तो था, पहले था, एडजुडिकेशन आया था। हाँ। उसका बाद मेरा डिलीट हुआ। उसका बाद डिलीट हुआ? हमारा पूरा फैमिली का आया, हमारा बाद हो गया। सिर्फ आपका डिलीट हुआ? कर दिया। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारा फैमिली में 10 लोग है। 10 लोग हैं। हाँ। ठीक है। इससे पहले आपने वोट कब किया है? लास्ट आपने वोट कब किया? वोट किया है वो जो इससे पहले जो वोट हुआ, सब वोट में वोट किया है। ये कितना साल का है देख लो, ये दलील है। 23 को वोट है, क्या आपको लगता है कि तब तक आप वोट कर पाएंगे? अब आपको लगता है कि अब अगले इलेक्शन में देखो, हम लोग का वोट देने का वो लोग मन याद करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या हम लोग का हाथ पे तो नहीं है, क्या करेगा हम लोग? So this is just one block and there are thousands of such blocks across Bengal, and this is just one block, but you can see the queues. I think this is the first day that all of these people have been called to actually file their appeals before tribunals, and at this moment there are so many people to this side, and I'll also like to show you the women that side. Minmoy, if you can just focus that side also. There are so many women here also in queue, some of them carrying young children, all of them people who want to appeal against what they feel is their disenfranchisement, if I can call it that. And like I said, a lot of people here with small kids also. दीदी, आपका भी नाम हट गया है? नहीं, मेरा पति का। आपका पति का? तो आप उनके लिए आई हैं? हाँ। अच्छा। और आपके घर में कितने लोग हैं? 3-4 लोग हैं। कितने का नाम है, कितने का कट गया? मेरा फैमिली तो অনেক বড়। हाँ। 6 জনের কেটে আছে। আপনার নাম কি दीदी? আমার নাম তহিমা খাতুন। आप ये क्या मतलब आपका खुद का नाम कट गया या किसी? আমার নামও কাটা, আমার স্বামীর নামও কাটা। दोनों का कट गया। की कारण किस लिए कटा आप जानती हैं? আমি জানি না, আমরা সব ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, তাও কিনা ডিলিট। तो अभी आप ये क्या करने आए हैं इधर? এখানে ভোটের নাম তুলবে, তার জন্য সব এসেছি। ये कौन बोला आपको? এই সবারই দেখা দেখি আসছি। देखा देखी आई हैं। ये क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं अपना? ভোটার কার্ড, আধার কার্ড। It's also very hot, so I mean it will take a while before these people manage to go inside and file their appeals. आपका नाम क्या है मैम? मुस्तरा बीबी। आपका भी नाम वोटर लिस्ट से हट गया है? जी। हट गया। आपका घर में और किसी का भी हटा है, आपका ही हटा है?
আপনার ঘরে কি আপনার নামই বাদ গেছে না? আমার স্বামীরও বাদ গেছে, আমারও গেছে, হুম, আমার দেওয়ারও গেছে, আমার যার গেছে, আমাদের বাতে 4টে ভোট বাদ। হ্যাঁ, তো আমরা সবকিছু ডকুমেন্টস দিয়ে কেসে লাগা ভোটটা বাদ হবে। আর আমরা কি আগে ভোট দিইনি? আপনার নাম কি দিদি? সুক্তারা বিবি। আপনার নাম अब के वोट कटेছে किसका? আমাদের বাড়িতে 3টে ভোট বাদ। किस किसका? আমার স্বামী আর কে বাড়িতে আরেকটা আমাদের ভাবি। কারণ জানো তুমি কেন কারণ ভোট বাদ? কি জন্য কেটেছে জানি না এখন। না জানি না। এতদিন থেকে ভোট দিয়ে আসছি, কোনো প্রবলেম হয়নি, আর আজকে এরকম প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে তো সবার মাথা খারাপ হবেই। কিসের জন্য ভোট বাতিল হয়ে গেল আমাদের? क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप अभी? ডকুমেন্টস কিছু নিয়ে আসিনি খো। तो क्या लेके आए हैं अभी? এগুলো বললো যে এগুলোই শুধু জমা লাগবে, তার জন্য এগুলোই নিয়ে এসেছি। ये आपको अपील का ये लेके आए। হ্যাঁ, অনলাইন ফর্ম এটা। अच्छा। आपका घर में किस किस का वोट कटा है दीदी? আমরা তো 5 ভাই বোন, তা আমাদের 6টা, আমাদের বাপের রাতে 6টা ছেলে দেখা দিয়েছে, তার জন্য আমার ভুল এসছে। ओके। হ্যাঁ, আর আমার স্বামীর এসছে আমার শ্বশুরের মানে একটু নামের ভুলের জন্য। হ্যাঁ। ओके। आपका नाम क्या है? আমার নাম তাসমিরা খাতুন। आपके घर में किसका वोट कटा? आपका खुद? আমাদের বাড়িতে সকালে 2টা ভোট ঠিক আছে, তো সবারই একটু ভুল আসছে। আমার স্বামীর এসছে, আমাদের এসছে, আমরা তো ভোট দিয়েছি আমাদের গ্রামে। আমাদের সবার আমার তো ননদের ভোট, মেরিনার ভোট বাদে হয়েছে, আর তো জামাল, কামাল, মন্টু, সেন্টু, আর আমার ভোট। तो अभी यहाँ क्या करने आए हैं आप? অনলাইন করেছি, অনলাইনটা সে জমা বলছে যে ফিল আপ করে বলে জমা দিতে হবে, তাই জমা দিব, এটাই জানতে পারছি। ये ऑनलाइन कैसे भरा? आप कोई मदद हेल्प किया? হ্যাঁ, হেল্প এটাই বলে, হেল্প করবে বলে এই লাইনটাতে। So all of these people have come with these acknowledgements of appeals submitted. G. And then they will submit it to the SDOs here, and then it will be taken up for review. But like the Supreme Court said yesterday, they're not going to ascribe or prescribe any timeline to when these appeals can be decided by the tribunals, which does mean that with the voter lists about to be logged just about in the next 24 to 48 hours, many of these people that you see standing in these queues right now, and these are long, humongous queues, may not be able to cast their vote in the assembly election, though, again, like I will point out, these are voters whose cases are still doubtful. So while their adjudications have been unsuccessful in the sense that, I mean, there is some discrepancy or there is some problem with their names in the voter list. At the same time, they have an option of an appeal. But the catch is that they will not be able to appeal within time for them to be included in the voter lists in the 23rd, on the 23rd, which is the day when areas where I'm standing on will poll. Now, whether that is correct or not is something that is debatable. The Supreme Court says that it's a logistically impossible exercise to, decide all of these cases and to include them in a voter list. So the Supreme Court feels that, it is time for the voter list to be logged. But these appeals will be pending. And like I said, there are so many people here, all of them, some of them sitting here already. And, all of them here to file their appeals. आपका नाम क्या है? আব্দুল মুতালেব। आपका क्या प्रॉब्लम हुआ? मतलब कैसा? जो मेरा जो আমার যে দিয়েছি না, হ্যাঁ। ভোটার আইডি সব যে নাম বাপের সব ঠিক আছে, আমাদের डिलीट कर दिए। हाँ, तो कैसे डिलीट हो गया? कुछ पता लगा? नहीं, कुछ पता नहीं दिया अभी तक, जो किस लिए जो डिलीट किया हाँ। उसका पता नहीं चला। तो आप यहाँ एसडीओ ऑफिस क्यों आए हैं? वो जो यहाँ सब नाम ले रहा है, बोल रहा है जो ऑफलाइन ले रहा है, ऑनलाइन करना आया, इसलिए आया। आपका नाम क्या है भाई साहब? अमरुल से। अच्छा, आपके घर में क्या इश्यू हुआ? आपका खुद का नाम नहीं? मेरा खुद नाम नहीं है, खुद नाम नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है। आपका एडजुडिकेशन में भी आपका अपील रिजेक्ट हो गया? रिजेक्ट हो गया सर। कैसे पता लगा? पासपोर्ट दो नोटिस आ गया, लिस्ट पे नाम नहीं उठा, डिलीट में नाम आ गया, मेरा सब कुछ दिया है, पासपोर्ट भी दिया है, तो अभी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब आगे आप क्या करेंगे? अब ये ऑनलाइन तो किया मैंने, अभी ऑफलाइन में जमा कर रहूँगा, देखा जाएगा क्या करेगा। उस नहीं होगा तो कोर्ट में जाऊँगा, मैं केस करूँगा, तो देखा जाएगा क्या करूँगा। तो पिछली बार आपने वोट कब किया था? मैंने कितना साल पहले वोट किया था? वोट में तो मैंने पिछले लोकसभा में वोट दिया, मैंने ठीक है। लोकसभा में दिया, पंचायत में दिया, इसी में मेरा डिलीट हो गया। तो 23 तारीख तक तो अब शायद डिसाइड ना हो पाए, वोटर लिस्ट में भी आपका नाम तो शायद नहीं आ पाएगा। अभी नहीं आएगा तो क्या करूँगा, वोट नहीं देने का, फिर बाद में देखा जाएगा वोट के बाद नाम आएगा या नहीं आएगा। मैं देखूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैंने क्या करना है, जो कुछ करना है करूंगा। मैंने कोर्ट तक भी जाने को कोर्ट तक जाने का तैयार है, सब कुछ तो है मेरे पास। मैं तो
56 साल का भी सब कागजात है, मेरे दादा का पिता का सबका है, सब कुछ मैंने जोड़ करके रख दिया, देखा जाएगा क्या करता हूँ। So I think this is the story for all of these people, and as you can see, this line has grown to a very large extent, and all of these people are those whose names have been, I mean, adjudicated upon, and they've been told that they are not eligible in terms of voting for the assembly elections. Like I said, women to this side and men to the other side, and that's why all of this is happening right now. But like I said, this is just one block in the entire state. There are many blocks like this, many offices like this, where similar situations or stories will be playing out. And like I said, with the voter lists about to be frozen now, and with the electoral process going ahead after filing of nominations, it's unlikely that any one of these people who are standing in these queues will get to vote on the 23rd, unless their cases are decided very swiftly. And by very swiftly, I mean maybe in the next 24 to 48 hours. Looks unlikely, given that the processes have not been finalized. So that's the on-ground situation, the fallout of the SIR process in Bengal. There's been a lot of politics over it, but there's also a human cost to it. And this, behind me, is the human cost. So I'd also like to give you a sense of how this entire process is playing out on the ground. So all of these people have been in queue to give their appeals here, to hand over copies of their appeals. आपका नाम क्या है? निसार अली। निसार जी, आपकी अपील अभी ले लिया या नहीं लिया? हाँ, ले लिया। ले लिया। कौन ले लिया हमको मालूम नहीं। मतलब? আরে আমি যে কাগজটা যাকে দিচ্ছি হ্যাঁ, সে কে আমি তো নিজে বুঝতে পারলাম না, হুম, ঠিক আছে। হুম, এখন আমি ওটাই ওকে জানতে চাইছিলাম, উনি কাগজগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেল, হুম, ঠিক আছে। হুম, এবার ইনারা বললো ফের আসছে, তাই বললো, হুম। ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে আমরা এখানে। আমরা শুধু একটা জিনিস জানতে চাইছি যে আমাদের কাছে কাগজটা নিল কি হিসাবে নিল, কাগজটা যে নিল আমাদেরকে একটা কোনো প্রমাণপত্র চাই। আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আসছি, আমাদেরকে জানালে না, কিছু জানালে না, হাত থেকে কাগজ নিয়ে এসে চলে গেল। तो ये बताइए, आपको मतलब कुछ बोला, कोई रिसीट देगा नहीं देगा? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोला हम लोगों को। हमारा কাছ থেকে নিয়ে চলে গেল, বলে যে ভাই এটাতে দাও তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে। হয়ে যাবে মানে এটা কি, আমাদেরকে কিছু তো একটা কাগজ দিতে হবে, সেই কাগজটা আমাদেরকে দিল না গো। आपका नाम क्या है? আমার নাম কেরান আলী শেখ। आप कहाँ से हैं? আমি লালগোলা से आया। लालगोला से आए हैं। आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है? আমার এক আদমি বাদ দিয়া, एक। আমরা পাঁচটার মধ্যে একটা বাদ। माने आप लोग 5 लोग हैं, उसमें से एक आदमी का नाम नहीं आया है। किसका नहीं आया है? जनता नहीं, हाँ, हमको बोलते हमारा आदमी छोटा संतान है, तो हम तो 4 संतान अच्छा। लिख दिया छोटा। आपको बोला कि आपके 6 बच्चे हैं, जबकि आप कह रहे हैं आपके 4 बच्चे हैं, यही कह रहे हैं। हाँ। हाँ। तो नाम किसका हटा है? आपका আমার মানে মেয়ের নাম को हटा दिया। हटा दिया। हाँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्या करने हैं? আমিও তো অনলাইন করে কাগজ জমা দেব, আমি ওই রিসিভ কপি নেব। हाँ, हाँ। তো तो आपका कागज ले लिया इन लोगों ने? হ্যাঁ, कागज ले लिया ये लोग? না লাইনই তো আমাদের আছে, अभी है आपके अभी पास? है। ठीक है। তো আমরা রিসিভ করছে না কেন, আমার এটাই তো কথা, রিসিভ কেন করবে না, তো আমার কি মূল্য থাকছে কাগজের? मतलब आप कह रहे हैं कि आपका कागज ले गया है, रिसीट नहीं दिया है। হ্যাঁ, ठीक है, রিসিভ নেই দিবা। receipt nahi diya. हाँ। I think that's one. I think this is also largely symptomatic of this entire SIR process. The fact that there appears to be a lot of confusion about how this process will play out on the ground. Because in this case, like you see, and this is a live situation in the sense that all of these people are here. All of those people have managed to give their forms. Somebody came and collected them, but they've got no receipts. Now they are saying that if we don't get a receipt, then how are we going to later have proof that we submitted our appeals? I'm sure something will be done about this. There are officials who must be looking at all of this, but at the moment, this is what is happening. Officials are collecting these papers over here, but we don't know what will happen. We don't know whether they will get receipts for it, whether they're going to how this entire process is going to play out is something that does not appear to be totally clear right now, and that's something that one will hope there can be more clarity on as we head into this entire process. But there is a help desk over here. You can see that there is a SIR help desk over here, and there is a gentleman who's manning it. There's just one person at the moment, and he's dealing with multiple queries, lots of them, and this is how it's happening. दादा, आप लोग रिसीट भी दे रहे हैं क्या इन लोग को? जिन्होंने ऑनलाइन किया है उसका रिसिप्ट कॉपी नहीं है, वो ये नंबर से चेक करना पड़ेगा। ओके,
और जो ऑफलाइन वाला है वो रिसीव होगा। उनको रिसीव दे रहे हैं। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? तो वो इलेक्शन का कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया, आप ऊपर जाइए, ऊपर में जो ऑफिसर्स है उनसे बात करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको इतना ही मालूम है अभी? हाँ, आपको इतना ही बोला गया है। जी, तो आप तो अकेले हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ? क्या बोलूँ यार, कुछ नोट वगैरह यहाँ नहीं, मेरे ऊपर ही सब दे दिया। तुम सब लो, तुम ही सब कुछ करो। चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है। So I think that's the entire thing. One hopes that this entire process will get streamlined. But at the moment, lots of people outside in queues. One gentleman here accepting forms, issuing receipts in some cases. In some cases, he's saying that if they've submitted online, that is what the receipt is. Like I said, it is essential to streamline the process so that everyone can have it easy in terms of not having to stand in these queues for long, and in terms of actually having their situation and their queries resolved. So that's the situation here in this block office that I am right now. But this must be the case across these districts and also across Bengal, because there are many people who have been affected by this exercise.